बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। निकाह जल्दी कैसे करें भाई? अपने आप को डिग्रेड करना भी बंद करें और एम्बिशियस होना भी बंद करें। यार मुझसे तो कोई शादी करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा भाई? आप जरा दूसरे की साइड पे जाके तो देखो भाई, लड़के भी चाहते हैं जल्दी शादी हो जाए, लड़कियां भी चाहती हैं जल्दी शादी हो जाए। किसी एक तरफ से भी रिश्ता ढूंढना शुरू किया जाएगा तो दूसरी तरफ से रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, वहां पर और एम्बिशियस भी नहीं होना। अपनी पहुंच में रिश्ते देखें ना, अपने बराबर वालों में देख लें, अपने से गरीबों में देख लें। माँ बाप जो रिश्ते बता रहे हैं खानदान में, जानने वालों में, वहां पर शादी कर दें। ठीक है भाई, माँ बाप लड़ते रहे हैं सारी उम्र, आपको लगता है इनका एक्सपीरियंस क्या मैटर करता होगा, ये कितना कि अच्छा मशवरा दे देंगे। भाई आप वो लड़ाइयाँ ना करना। आपको पाल कर इकट्ठे जीकर यहाँ तक पहुंच गए ना, तो ठीक है यार, उनके एक्सपीरियंस को वैल्यू दो। मोटी मोटी चीजें देखो, बाकी चीजों पे कंप्रोमाइज करके ले आओ भाई। वो जो बाहर स्क्रीन सेवर्स वाली देखते हो, और यकीन जानो वो वॉलपेपर्स नहीं होते, वो स्क्रीन सेवर्स होते हैं। तो भाई जो खुद लेके आओगे उसको भी स्क्रीन सेवर्स लगवा लेना। फिर आता है दूसरा मसला, कमाई। यार जब आप लोग ये बोलना शुरू करते हो यार अभी तो बहनों की शादी करनी है, छोटे भाइयों की पढ़ाई देखनी है, माँ बाप की खिदमत करनी है, पहले मैं कुछ पैसा तो जोड़ दूं, पहले मैं फाइनेंशियली स्टेबल तो हो जाऊं, तो सुनने वाला फौरन समझ जाता है कि इसके माँ बाप ने इसको घर में ये कह रखा है और अब ये अपने आप को तसल्लियां दे रहा है। गौर से देखो यार, ये सारी आपकी जिम्मेदारियां नहीं है, अल्लाह ताला की जिम्मेदारियां हैं। जो आएगी अपना रिस्क लेकर आएगी। औलाद पता नहीं होनी है नहीं होनी है, उसकी टेंशन के पीछे जो औलाद होने की पहली शर्त है शादी, वो ही नहीं हो रही है। और जब औलाद आएगी तो भाई खुद पले हो ना, वो भी पल जाएंगे। तो और एम्बिशियस होना बंद करो भाई। 5 वक्त का नमाजी साथी देखो, अल्लाह की तरफ से नौसत ना आए। बाकी हाँ ये देख लो कि खुद मेंटली स्ट्रांग हो, पॉलिटिकल इश्यूज को कंट्रोल कर लोगे। अगर लगता है कि हाँ यार इतना तो फनकार हूं मैं, कर ही लूंगा, तो बाकी लर्निंग फील्ड में कर देंगे भाई। क्या ख्याल है? और अगर माँ बाप नहीं करने दे रहे तो कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट्स बताता हूँ। पहला, माँ बाप से कहो कि अपनी परवरिश पे तो इतना यकीन रखें, नहीं आता बीवी की बातों में। शेर है बेटा आपका, समझा लेगा, नहीं अगली की नाजायज बातें मानेगा। और अगर अगली बोती फनकार निकल आई और अपनी नाजायज डिमांडों की वजह से अलहदगी भी ले गई तो ठीक है ना, अगली ट्राई कर देंगे। दूसरा पॉइंट, भाई वालिदैन की पसंद की शादी कर दो। हाय दिल पे लगी है, वो क्या जुमला इख्तियार किया हुआ है, जो हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। भाई नाशुक्री का बेहतरीन जुमला है। ऐसे जुमले इख्तियार नहीं करो, बल्कि ये शुक्र करो कि हम भी किसी को चाहिए। मेहरबानी करके उसकी कदर करो, शादी कर दो। माँ बाप की मर्जी की करो, खानदान में करो, बड़े फायदे होते हैं। कल को कोई खिचखिच भी हो ना, बंदा आराम से कहता है आप लोग लेके आए हो, बजाय इसके कि मैं आपके पास आऊं, आप उल्टा मेरे पास आ रहे हो। फिर भी अगर दिल में आ ही गई है कि नहीं आरे के नीचे सर दे के रहना है, लव मैरिज ही करनी है, तो चैनल क्रिएट करो। माँ को जाकर ये नहीं बताओ कि मुझे पसंद आ गई है, भाई वो पहले ही इनसिक्योर हो जाएंगे, शादी नहीं होगी। भाई किसी तरीके से बाहर से दोनों का कनेक्शन करवा दो कि नहीं जी ये रिश्ता हो अरेंज रहा है। और अगर माँ बाप अरेंज भी नहीं कर रहे तो माँ बाप से ना डायरेक्टली जाके पूछ लो कि अम्मा जी अब्बा जी शादी पे आने का इरादा या डायरेक्ट पोता पोतियों से मिलोगे। मैं तो आपका लिहाज कर रहा हूँ, बचपन से आपको अरमान है मेरी शादी के, पोता पोती आपने देखने हैं, पिघल जाना है, ऐसा करने को नहीं कह रहा, लेकिन आर्गुमेंट करने के लिए ये बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स है। माँ बाप को समझाओ, आपने इतनी वरी मेरी इकट्ठी करके रखी हुई है, गिफ्ट्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं कि बेटे की शादी होगी उसको देंगे, बेटी की शादी होगी उसको होंगे, वो आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, मुझे टाइम से यूज करने दो भाई। और खास तौर पर लड़की वाले या खुद लड़की, जब आप लोग ज्यादा और एम्बिशियस होते हो ना, तो पहली बात आप ऐसे रिश्ते में फंसते हो जो असल में अमीर वगैरह नहीं होता, आप लोगों को बेवकूफ बना लेता है। दूसरा, वो आप लोगों से जहेज की नाजायज डिमांडें भी करता है। और भाई अगर लड़के में दीनदारी है, शर्म हया है, उसकी अच्छी परवरिश हुई हुई है, तो माल को ना देखा करें। बेटी की जिंदगी में माल होगा तो आ जाएगा, अगर माल नहीं होगा तो कम से कम जो लड़का जिंदगी में आ रहा है वो तो आने दो, वरना ना माल आएगा ना लड़का आएगा। और यकीन जानो हम सफर ज्यादा बड़ी जरूरत है भाई, टाइम से ध्यान कर जाओ उसका। और खुदारा अगर बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा तो उसके पीछे बेटों का रिश्ता नहीं रोको, क्योंकि वो भी यही करके बैठे हैं। उनकी बेटी के मामले में वो और एम्बिशियस हैं और लड़के रिश्ते नहीं भिजवा रहे कहीं भी, जिसकी वजह से आपकी बेटियां घर में बैठी हैं। सिर्फ दुआएं कर देने से शादियां जल्दी नहीं होंगी। कौन करता है भाई? ना खाना बनाना है, ना रोटी बनानी है, ना उसे उठा के मुंह में डालना है, दुआ मांग रहा है कि जी मेरा पेट भर जाए। बेटों की शादियां होने दो, उसके जरिए आपकी रिश्तेदारियां बनेंगी। जब रिश्तेदारियां बनेंगी, क्या पता उधर से कोई रिश्ता मिल जाए आपको, उनमें से किसी अच्छे घराने को आपकी बेटी समझ में आ जाए, आप लोगों को कोई अच्छा घराना समझ में आ जाए। सारे असबाब है ना, तो बराए मेहरबानी शादी जल्दी करें। लास्ट में जो लोग स्टेबल होकर शादी करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मिसाल, मेरी एक 58 साल के बाबा जी से मुलाकात हुई। डॉक्टर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे,
میں نے ایسے کیجولی پوچھ لیا کہ بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ اب میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس عمر کے بندے کو بات نہیں سمجھاتے، ایک تو وہ اپنی غلطی ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، دوسرا مان گیا غلطی تو اور زیادہ پریشانی میں چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی بولے کر لینی چاہیے تھی۔ اب میرے پاس بال ہے، کہا یار ایٹ لیسٹ ٹپ تو کرو، ٹھیک ہے شاٹ نہیں مارتے۔ تو میں نے ان سے کہا سر جی کی کیوں نہیں؟ تو ان کا لٹرلی آگے سے جواب یہ تھا کہ یار میں چاہ رہا تھا سٹیبل ہو جاؤں۔ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ سٹیبل آپ کبھی نہیں ہوتے۔ بھائی انسانی فطرت ہے، یہی انسان کی ترقی کا راز ہے کہ وہ جس بھی سٹیج پہ ہوتا ہے اس سے اگلی پہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے جیسے کچھ اور ڈی این ایس چھوڑ جاؤ دنیا میں یار، کیوں اپنے آپ سے اتنے بیزار ہو؟ اور اچھا لگتا ہے نا بندہ، میری 23 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، تو اب میں 36 کا ہوں، میرا بیٹا 12 سال کا ہے۔ اچھا لگتا ہے ایک دوستی والا ریلیشن۔ اس کے کلاس فیلوز اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ ینگ اپ نہیں رکھا ہوا تو نے، تم لوگ اچھے ہو یار، باہر سے دوست لے کے آنے کی ضرورت نہیں پڑی، اکٹھے سائیکلنگ بھی ہو رہی ہے، بائکنگ بھی ہو رہی ہے، تو یار مزیدار لائف ہوتی ہے۔